अच्छा हकीम साहब, झोटे का गोश्त, गां का गोश्त या वैड़े का ते उठ का गोश्त इंसानी सेहत के उत्ते किन्ने असरअंदाज ने? फायदामंद इन्हां तिन्नां चों ज़्यादा किहड़ा गोश्त है? अपनी अपनी जगह ते तिन्ने ही फायदामंद ने। जिहड़ा झोटे का गोश्त है वो सर्द खुश्क है, उहदे च गैस बहुत ज़्यादा होंदी है। गाय का गोश्त वो खुश्क गर्म है, उहदे च भी गैस ज़्यादा होंदी है, लेकिन तुसीं इहदा मुआदना इस तरह करके देख सकते जे झोटा जिहड़ा इन्ना फुर्ती नाल नहीं चलदा जिन्ना वैड़ा दौड़दा है या गाय दौड़दी है फुर्ती नाल। झोटा तुहाडा जिहड़ा गंद 'च भी बैठ जांदा है, वैड़ा तुहाडा गाय जिहड़ी ओह गंद 'च नहीं बैठदी, खड़ी रहेगी। झोटा तुहाडा पानी 'च वड़ के बह जांदा है, गाय नहीं बैठदी हैगी, सफाई पसंद जानवर। लिहाजा झोटे का गोश्त खाण नाल मोटा देह नहीं पैदा होना हैगा, गाय का गोश्त खाण नाल नफासत पैदा होनी हैगी। इस लिहाज नाल उठ का गोश्त ते उठ दा गोश्त भी जिहड़ा भी ओह राती गुद्दी है, वो भी खुश्क गर्म है। ऊठ च बहुत कीना होंदा है। ऊठ जिहड़ा ना किसी नाल दुश्मनी पै जाए माफ़ घट ही करदा है, और उहदे च भी गैस काफ़ी होंदी है, और उहदे च रतूबत भी बहुत होंदी। किन्ने किन्ने दिन प्यासा कट जांदा, उहदे च चर्बी जिहड़ी ओह किन्ने दिन ही उहदी गुजारा कर जांदी है, पानी का काम कर जांदी है। उहदे नाल भी ताकत आउंदी है। उहदी तुसीं देखो किन्नी गर्मी होंदी है, रेत दे इलाके 'च चलण वाला रेगिस्तान का जानवर है, ते किन्नी गर्मी होंदी उहनूं बर्दाश्त करदा है। दिन नूं चलाई रखो, रात नूं चलाई रखो। असल तो ना असीं तो इधर भी रखे है ना, लेकिन वो रेगिस्तान का असली जानवर। दे पैर भी देखो रेत ते चलण वाले वास्ते बनाए हुए हैं गल्लां ने। उहदा गोश्त भी खुश्क गर्म है, ताकत वाला है, बहुत ताकत वाला, और लड़न वाला, सीना तान के लड़न वाला है। जिन्ना उहदे जो कीना इस तरह है, इस तरह ही उहदे खाण वाले बंदे विच भी जोश, जज्बा और मर्दमी कूवत पैदा होगी। अच्छा, ये अगे दोस्त कहने सी कि जिहड़ा गां का गोश्त है या खोका गोश्त वो खाने नाल टीबी भी हो सकती है, यानी जिहड़े गोश्त किन्ने गोश्त जानवरां दे है ये देखो, सुन लो, कोई भी जानवर जिहड़ा है ना, अगर उहदी कसरत किसी चीज़ की भी कसरत की जाए तो वह नुकसान होता। किसी चीज़ की भी हद तो ज़्यादा जिन्नी वो किसी लैवल तक कमी हद तो ज़्यादा हो जाए तो वही नुकसानदेह। अंग्रेज़ी का मकूला, इंग्लिश का मकूला है एक्सैस इन एवरीथिंग इज़ बैड। इस तरह लेक इन एवरीथिंग इज़ वो भी बैड है। तो कुरान मजीद ने क्या होगा, कुलू वशरबू ला तुसरिफू, खाओ पियो लेकिन इसराफ ना करो, यानी वो भी अगर इसराफ करोगे तो भी बुरी चीज़ है। अपने टीवी की गल की हैगी, ये साड़ी कुरबानी नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। साढ़े नबी ने 4 जानवर, कुरान मजीद च भी 8 जानवरों का जिक्र आया होगा। छतरा भेड़, बकरा बकरी, गाय ते बैल, ऊँट ऊँटनी, ये 4 जानवर साढ़े कुरबानी वास्ते आए ने। हुण विच अपने कट्टे नूं शामिल करी बैठे ने, कर सकते हैं। उन्होंने कहते हैं गां दे नाल उहदी तशबीह हैगी, गाय ना दे सकते हैं। उलमा दा अपना एक है, मेरा ज़मीर नहीं उन्हें मुतमईन होंदा कि सुन्नत भी शामिल दी। नबी अलैहिस्सलाम ने 3 किस्म की सुन्नत है, एक अमली, एक कौली, एक जिहड़ी अपने उहनां दे सामने काम किया गया तो आपने उन्हें मना नहीं फरमाया। मना नहीं फरमाया यानी पसंद चो गिनिया जाता। वो 3 किस्म की नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत हैगी। उहदे च मेरी नज़र च नहीं गुजरिया एक हवाला कोई इस तरह ही तकरार हुई तो कोई बंदा किसी हदीस का हवाला दे रहा सी। किताब मेरी समझ च नहीं, मेरी नज़र च भी नहीं गुजरी वो किताब। उहदे च कह रहे सी कि ये नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, वल्लाहु आलम, मैनूं नहीं मालूम हैगा। अलबत्ता मैं उहदा कायल नहीं हैगा कि कट्टा या अपना की कहते जे भैंसा जिहड़ा उन्होंने कुरबानी किया जाए। एक फिर गाय के जिसम के उत्ते किन्ने हर बाल के बदले नेकी है, तो भैंसे के जिसम के उत्ते वाल भी कम होंदे ने। गाय के किन्ने होंदे ने, दुंबे के किन्ने वाल होंदे ने, बकरी के जिसम ते किन्ने वाल होंदे ने। हर वाल तो नेकी है ना, तो वो वाल भी कम होंदे ने, लिहाजा उहदियां नेकियां ही घट गईयां। तो उसी नेकियां घट गईयां, तुसीं जदों ज़िबा करना है, खर्चा करना हैगा, वैड़े दे मुल ते ही भैंसा मिलता है।
ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਏ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਵਹਿੜਾ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਵਾਬ ਘਟਾਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਨਾਲੇ ਸੁੰਨਤ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਾਲੇ ਸਵਾਬ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੀਵੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਅਲਬੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸਰਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ 'ਚੋਂ ਅਸਰਾਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸਲਾਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੈਂਸਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭੈਂਸੇ 'ਚ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮਹਿਰੂ ਇਹ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਗਾਏ ਵਹਿੜੇ 'ਚੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਮ ਹੈ, ਊਂਠ 'ਚ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਊਂਠ ਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਢੇਰ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਰਦੀ ਪੈਂਦੀ, ਊਂਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮਹਿਰੂ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਬੜੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਬੈਲ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਿਰੂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫੁਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਗੋਕੇ ਵਿੱਚ, ਗਾਏ ਵਿੱਚ, ਵਹਿੜੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨੇ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਲਈ।